रुवानवेली स्तूप पगोडा। रुवानवेली महासेया को स्वर्णमाली महासेया लिट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट स्तूपा एक स्तूप है जो अनुराधापुरा श्रीलंका में एक अर्धगोलाकार संरचना है जिसके अवशेष हैं। स्तूप में बुद्ध के अवशेषों के दो कोट या एक डोना रखे हुए हैं, जो इसे कहीं भी उनके अवशेषों का सबसे बड़ा संग्रह बनाता है। इसे सी में सिंगली राजा दुतुगेमुनु ने बनवाया था 140 को, जो एक युद्ध के बाद श्रीलंका का राजा बना, जिसमें चोल राजा अलारा अलालन की हार हुई थी। इसे पाली में स्वर्णमाली सेया, स्वर्णामाली महासिटी और रत्नमाली सेया के नाम से भी जाना जाता है। ये 16 स्थान यानी 16 पूजा स्थलों में से एक है और अताम स्थान यानी 8 पूजन स्थल है। ये स्तूप दुनिया के सबसे ऊंचे प्राचीन स्मारकों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 103 मीटर 338 फीट और परिधि 290 मीटर 951 फीट है। मूल स्तूप की ऊंचाई लगभग 55 मीटर 180 फीट थी और कई राजाओं द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। सागान, म्यांमार में कोंधमोआ पगोडा को इस स्तूप के आधार पर बनाया गया है। महावंश में स्तूप के निर्माण और उद्घाटन समारोह पर एक विस्तृत विवरण शामिल है। 19वीं सदी तक ये स्तूप जंगल से घिरा हुआ था। एक भिक्षु द्वारा धन जुटाने के प्रयासों के बाद 20वीं सदी की शुरुआत में इसका जीर्णोद्धार किया गया। रुवानवेली सेया रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना विशेष रूप से परोपकारी हेनरिक अप्पोहामी ने 20 मिलियन रुपये 1912 का दान दिया था, जिसे 2021 में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। पुनर्स्थापना कार्यों के लिए इसकी कीमत 611 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। फाउंडेशन की स्थापना 1902 में हुई थी और आधुनिक दिन एक ताज बन गया है। स्तूप के शीर्ष पर एक बड़ा रत्न रखा गया है, जिसका निर्माण 17 जून 1940 को किया गया था और स्तूप की अंतिम ताजपोशी 26 नवंबर 2019 को हुई थी। महावंश में मौर्य वंश के अशोक ने रामग्राम में नागाओं के कब्जे में बुद्ध के अवशेषों को पुनः प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुना। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मृत्युशैया पर बुद्ध ने एक भविष्यवाणी की थी कि उनके शरीर के अवशेषों के 8 दानों में से एक को रामग्राम के कोलियो लोगों द्वारा पूजा जाएगा, फिर अवशेष श्रीलंका में स्थापित होने तक नागाओं के होंगे। अशोक को अरहतों द्वारा अधिक भविष्यवाणी बताई गई है, जो राजा दत्तगामिनी द्वारा इन अवशेषों को भविष्य में प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं। तब राजा दत्तगामिनी ने संघ से बुद्ध के अवशेषों को एक ताबूत में अपने सिर पर रखा और देवताओं और ब्रह्माओं द्वारा किए गए कई प्रकार के प्रसाद और सम्मान के बीच स्वर्ण मंडप से प्रस्थान किया। उन्होंने अवशेष कक्ष की 3 बार परिक्रमा की और पूर्व की ओर से उसमें प्रवेश किया और जब अवशेष ताबूत को 1 कोटि मूल्य के चांदी के सोफे पर रखा, जो उत्तर दिशा में व्यवस्थित था, तब बुद्ध की एक छवि सिंह की शयन मुद्रा से हास्या में बनाई गई थी और सभी अवशेष उस छवि के भीतर स्थापित किए गए थे। जब महान स्तूप रुवानवेली में अवशेषों को प्रतिष्ठित करने का काम पूरा हो गया तो 2 नौसिखियों उत्तरा और सुमन ने अवशेष कक्ष को उन पत्थर के ब्लॉकों से बंद कर दिया, जिन्हें पहले ढक्कन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए छिपाया गया था। थुपावमसा में अवशेषों को महाथुपा में स्थापित करने के लिए कई प्रकार के प्राणियों ने भाग लिया, जिनमें नागा राजा महाकाल भी शामिल थे, जो हाल तक उनकी रक्षा करते थे। अवशेषों को एक स्वर्ण सिंहासन के ऊपर रखा जाना था, जिसे इंद्र द्वारा लाए गए सिंहासन के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मन द्वारा तैयार किया गया था। ब्रह्मा ने राजा दत्तगामिनी को अपनी संप्रभुता की अदृश्य छत्र छाया भेंट की। इस रूप में वह अपने मृत्युशैया संकल्प के 5वें हिस्से को पूरा करते हुए अग्नि और जल का दोहरा चमत्कार करता है।